इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अनदर चांस, दूसरा अवसर। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। क्या हल करेंगे? क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पोयम है, बहुत ही अच्छी कविता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइजेज। तो इस वीडियो में हम लोग ना जितना दिया हुआ ना क्वेश्चन आंसर, चाहे ग्रामर पोर्शन हो चाहे क्वेश्चन आंसर हो, सब के सब है ना पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सरसाइजेज, देखिए लिसन एंड रिपीट, ठीक है, सुनिए, ठीक है। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना होता है, ठीक है, सुनना। रिपीट मीन्स क्या होता है? दोहराना, दोहराना। तो बोला गया है कि सुनिए और दोहराइए। तो हम बोलेंगे, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो आप भी प्रोनाउंसिएट कीजिएगा। तो देखिए बिगिनिंग, स्टार्ट, बेटर, डीप, विनिंग, हार्ट, ठीक है, हार्ट, लेटर, कीप, फॉरगिविंग, पार्ट, फिटर, बीप। अब देखिए वर्ड पावर ये है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द होता है। क्या होता है? विलोम शब्द। तो क्या बोला गया है? कविता को पढ़िए और नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो ये शब्द का विलोम शब्द है ना, जैसे गुड का बैड होता है, तो ये पोएम में दिया हुआ है ना, पोएम में से ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए सक्सेस का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सक्सेस में सफलता होता है, तो उल्टा क्या होगा? असफलता। तो यहाँ पे फेलियर कहीं लिखा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर फेलियर मिल गया, देखिए फेलियर यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह से है ना, आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सक्सेस का क्या हो गया यहाँ पे? सक्सेस का हो गया फेलियर, FAILURE। फेलियर मीन्स होता है असफलता, सक्सेस मीन्स होता है सफलता, ठीक है। स्टेल मीन्स होता है बासी, तो उल्टा हो जाएगा क्या? फ्रेश, ताज़ा। होप मीन्स होता है आशा, तो डेस्पियर हो जाएगा, DESPIR। डेस्पियर मीन्स होता है निराशा। एंड मीन्स क्या होता है? खत्म। तो बिगिन मीन्स क्या होता है? शुरुआत होता है। ये सब कहाँ से लिखा रहा है? कविता से लिखा रहा है, हम कविता पढ़ चुके हैं। देखिए सैली मीन्स होता है छिछला, जिसका गहराई कम हो, तो गहराई का क्या हो जाएगा? डीप, ठीक है, डीप यानी गहरा। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वॉवेल्स, ठीक है। तो बोला गया है कि उपयुक्त वॉवेल से खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए ये ऑफन है, OFTEN, ऑफन में तो अक्सर। प्लॉट में से होता है धब्बा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब पोएम में से बताया गया, ठीक है। विश, ठीक है, विश में से होता है इच्छा, फॉरगिव में से होता है माफ करना, और मिस्टेक में से होता है गलती। तो वॉवेल AE, ठीक है, IOU, इसी में से भरना था, ठीक है, भर दिया। सी देखिए फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। बोला गया है नीचे दिए गए जो शब्द है ना, तो उससे जो राइम मिल रहा है तुकांत, ठीक है, तो उनको ढूंढना है। फाइंड में से होता ढूंढना, कहाँ से ढूंढना है? पोयम से, ठीक है। तो देखिए साइन, तो साइन का मिलेगा किसमें? वाइन, साइन वाइन मिलेगा थ्रू, ठीक है, थ्रू। तो थ्रू से राइम करेगा न्यू। स्टार्ट, तो स्टार्ट से राइम करेगा क्या? हार्ट, ठीक है। ये सब जो लिखा रहा है ना, ये पोएम्स है। और बिगिनिंग का हो जाएगा विनिंग, ठीक है, विनिंग। देखिए आपको दिखाते हैं बिगिनिंग का विनिंग। देखिए जैसा यहाँ पर बिगिनिंग कहाँ है यहाँ पे? तो देखिए बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग ये है, तो राइम कौन सा करेगा? विनिंग करेगा, समझे? ये हो गया। उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट से राइम किया क्या? हार्ट, ठीक है। और इसी तरह बाकी है, जैसे थ्रू है, थ्रू से क्या किया? न्यू किया, मैच, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम लोग दूसरे अवसर, ठीक है ना, की इच्छा क्यों करते हैं। इसी तरह से सवाल दिया गया कितना? ई तक दिया गया, 5 गो है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, ठीक है। तो हम लोग है ना, ठीक है, वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और, ठीक है ना, हम लोग एक और मौके की इच्छा करते हैं, क्यों? टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, ठीक है, अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी पहले प्रयास में क्या हो गया? कुछ गलती हो गया, मिस्टेक्स हो गया। तो दूसरे प्रयास में जब मिलेगा ना, दूसरा मौका मिलेगा, तो उन गलतियों को क्या करेंगे? नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पहली बार है ना, पहले प्रयास में जो असफलता मिला, वो क्या हो जाएगा? दूसरे प्रयास में सफलता में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम एक और मौके की इच्छा इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी हार को जीत में बदल सकें, ठीक है। बी देखिए व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने में क्या लगता है? तो आंसर लिखेंगे
इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, तो इसे ना इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, ये सिर्फ है ना, सिर्फ तीव्र इच्छा, ठीक है ना, सिर्फ तीव्र इच्छा लगती है टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। मान लीजिए कुछ भी काम करना है, शुरू करना है, तो शुरू करने का जो पहला स्टेप है ना कि एकदम डीप डिजायर होना चाहिए, एकदम इच्छा शक्ति होना चाहिए कि नहीं ये काम करेंगे। ठीक है, तो बस पहला प्रयास क्या है, पहला क्या चाहिए, डीप डिजायर चाहिए, तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए किसी काम को करने के लिए। सी है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। सनशाइन मीन्स होता है धूप। ठीक है, तो देखिए कवि का ना, ठीक है, कवि का क्या मतलब है, थोड़ी रोशनी, है ना, थोड़ी रोशनी दुनिया को देने से। ठीक है, दुनिया को देने से क्या मतलब है, आंसर लिखेंगे द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कवि का मतलब है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ठीक है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए और कुछ बने। ठीक है, इस दुनिया में कुछ बने, आए हैं इस दुनिया में तो कुछ बन के जाए और समाज को कुछ दे के जाए। डी है वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, गिव अप मीन्स होता है हार मानना। तो बोला गया है हमें निराशा में कभी हार क्यों नहीं मानना चाहिए। आंसर लिखेंगे वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एज क्योंकि देर इज ऑलवेज ए टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, देर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, क्योंकि है ना, क्योंकि हमेशा कल आता है एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो आज जो गलती किए हैं कल नहीं करेंगे तो बस सफल हो जाएंगे। ये है व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, तो हम अपने भविष्य के बारे में, हमें अपने भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो आंसर लिखेंगे वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। तो हमें पता है, हमें वी शुड होप, हमें आशा रखनी चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए और भविष्य में सफल होने के लिए। अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं ना तो हमें आशा से भरा होना चाहिए कि हाँ शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक नई शुरुआत करेंगे, पहले जो गलती की है तो कोई बात नहीं है, नई शुरुआत करेंगे और भविष्य में क्या सफल होंगे। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ है ना हम कोई काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया, ए से लेकर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ये तक पढ़ लिए। अब बी देखिए, मैच द फॉलोइंग, नीचे दिए गए को मिलान कीजिए। तो देखिए ये चांस टू ब्लोट, तो कौन सा हो जाएगा, ये तो पोएम से दिया हुआ, तो ब्लोट आवर मिस्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, किस में मिलाएंगे, इसको और छोटा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ इसको मिलाएंगे इसमें, हो गया। उसके बाद इट ओनली टेक्स, इट ओनली टेक्स क्या, डीप डिजायर, एक तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए कोई भी काम शुरू करने के लिए। तो ऐड अ लिटिल क्या, सनशाइन। ठीक है, और सो नेवर गिव अप, हमें कभी निराशा में ना हार नहीं माननी चाहिए। तो हो गया कंप्लीट। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए लेट्स रीड। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग इंग्लिश पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर वाला जो बुक से दिया गया है, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सब बोलते रहते हैं कि ग्रामर भी पढ़ाइए, तो ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए रीड द पैसेज केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक अनुच्छेद को पढ़ें। पैसेज में होता है अनुच्छेद। देखिए तो ये जो पैसेज है ना, देखिए पैसेज से रिलेटेड है ना, कितने हैं, 5 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, 5 सवाल। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये 2 क्रो है और दोनों कुछ बोरा में कुछ लिए हुए हैं। तो देखिए टू क्रोज चैलेंज्ड ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर व्हाइल कैरिंग सैक्स ऑफ द सेम साइज। सैक्स मीन्स होता है बोरा। ठीक है, एस लगा हुआ तो बोरिंग हो जाएगा। तो 2 कौवे ने एक दूसरे को चुनौती दिए कि ये देखने के लिए कि उनमें से कौन ज्यादा ऊंचा उड़ेगा। ठीक है, और एक ही आकार के बोरे को ढोकर, ठीक है, बोले ना कि हम दोनों एक ही आकार का बोरा है ना, ठीक है, ढोएंगे और उड़ेंगे तो देखते हैं कौन ज्यादा ऊंचा उड़ता है। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विद कॉटन। पहला कौवा पहला कौवा कॉटन से यानी कपास से अपने बोरे को भरा। एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, और दूसरे कौवा पर हंसा। हु हैड फिल्ड हिज विद सॉल्ट विच वाज मच हैवियर। जो ना दूसरा कौवा यानी दूसरे कौवे पे हंसा, यानी दूसरा कौवा है ना जो अपने बोरे को नमक से भरा था, जो काफी ज्यादा भारी था। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये लगता है इनमें से कौन कौवा, कपास भरे हुए नमक भरे हुए पता नहीं चल रहा। तो देखिए एक है ना, पहला कौवा भर दिया कॉटन से और दूसरा कौवा भरा नमक से, सॉल्ट से। आगे देखिए यहाँ पे, however when it began to rain as the second crow had expected the salt began to dissolve means होता है घुलना। तो बोला गया however मतलब फिर भी, तो फिर भी जब बारिश शुरू हुआ, फिर भी जब बारिश शुरू हुआ जैसा दूसरा कौवा आशा किया था,
तो नमक है ना, नमक घुलने लगा। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो दूसरा कौवा था ना, उसको अंदाजा लग गया था आकाश में बादल को देखकर कि बारिश होने वाला है। ये दिमाग लगाया कि नहीं, हम नमक भर लेते हैं तो वो तो घुल ही जाएगा, तो हल्का हो जाएगा। तो कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर, ठीक है, कपास यानी रुइया, कपास बारिश के जल को अवशोषित कर लिया। एंड बिकेम सो हैवी दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। और वह इतना भारी हो गया कि पहला कौवा में इतना, है ना, शक्ति नहीं बच गया, ठीक है, कि वो उसको उठा सके। और ही हैड टू एडमिट डिफीट, ठीक है, उसको हार स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, व्हाट वाज द चैलेंज, ठीक है ना, चुनौती क्या था। तो लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे द चैलेंज वाज, ठीक है, चुनौती था। वाज के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू सी, ठीक है, विच ऑफ देम की जगह लिखेंगे द टू क्रोज लिखेंगे, ठीक है, टू सी विच ऑफ द टू क्रोज, ठीक है, कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ द सेम साइज। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ये हो जाएगा पहला का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा है व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रोज सैक, ठीक है। तो पहले कौवे के बोरे में ना क्या था, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देयर लिखेंगे, वाज को है ना इसके बाद लगा देंगे, तो क्या हो गया देयर वाज, ठीक है, देयर वाज। और देखिए यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, है ना, डायरेक्ट लिख के ही दिखा देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे देयर, ठीक है, देयर वाज, ठीक है, देयर वाज। और यहाँ पे क्या पहले कौवे में क्या था, ठीक है, ये बोरे में कॉटन था, लिखेंगे देयर वाज कॉटन, कॉटन। और फिर यहाँ से लिखेंगे इन द फर्स्ट क्रोज सैक, ठीक है, इन द फर्स्ट क्रोज सैक, तो लिखेंगे इन द फर्स्ट, ठीक है, क्रोज क्रोज सैक, हो गया। तीसरा देखिए व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रोज सैक, बोला गया है कि दूसरे कौवे के बोरे में क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर से लिखेंगे, ठीक है। तीसरा अगर देयर से लिखेंगे, लिखेंगे देयर वाज क्या था सॉल्ट, सॉल्ट इन द सेकंड, ठीक है, सेकंड क्रोज क्रोज सैक, ऐसे सीखे सैक, हो गया। अंत में जैसे है ना ये वाला यहाँ तक लिख दिए, हो गया। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फोर देखिए, हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, ठीक है ना, बारिश की आशा कौन कर रहा था, तो जो दूसरा कौवा था ना वो कर रहा था ना, आपको पता है ना कि द सेकंड क्रो, तो हु की जगह क्या करेंगे, लिखेंगे द सेकंड, ठीक है, द सेकंड क्रो लिखेंगे। और बाकी जो बच गया ना वाज एक्सपेक्टिंग रेन, तो यहाँ पे लिख देंगे वाज एक्सपेक्टिंग रेन, हो जाएगा। फिर है हु वाज डिफीटेड, ठीक ना, कौन हार गया, तो पहला का वो हार गया, है ना, तो यहाँ पे हु की जगह लिखेंगे क्या, द फर्स्ट क्रो लिखेंगे, द फर्स्ट, ठीक है, क्रो। और बाकी जैसे लिख देंगे वाज डिफीटेड, ठीक है, वाज डिफीटेड। इसी तरह से पैसेज बनाते हैं, ठीक है। तो पैसेज आता है एग्जाम में। आगे देखिए लेट्स राइट, चलो लिखें, राइट ए पैराग्राफ ऑन ए नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो क्या बोला गया है, परीक्षा से एक रात पहले पर एक पैराग्राफ अनुच्छेद लिखें, और इसमें हिंट दिया गया, ये जो वर्ड दिए गए ना इसी का यूज करके आपको लिखना है। जैसे वरी है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, बुक्स है, तो जाहिर सी बात है चिंता होता है, कन्फ्यूजन होता है। और स्कैटर्ड, क्रैमिंग, क्रैमिंग मीन्स होता है रटना होता है, क्रैमिंग मीन्स क्या होता है रटना, तो रटते हैं हम सब फिर भूलते हैं, किताबें इधर उधर बिखरी हुई रहती है, बुक्स और नोट्स हैं इधर उधर बिखरी रहती है, कि उस किताब से पढ़ रहे हैं, कोई उस नोट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उसको रिवीजन करते हैं, लास्ट रिवीजन होता है, खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं ठीक से, ठीक है। तो माता पिता क्या गुस्सा हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये क्या एग्जाम का डर है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का की क्या है कमी है, लैक मीन्स क्या होता है, लैक मीन्स होता है कमी, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए लिखने के लिए दिया हुआ है ना, तो चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वरीड, कंफ्यूजन, ठीक है, ये सब से, ठीक है, शुरुआत करेंगे। वन इज, ठीक है, वन इज वेरी मच वरीड, ठीक है। वन का मतलब है यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई है कोई, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है ना, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कंफ्यूज्ड, ठीक है, ऑन द नाइट, ठीक है, ऑन द नाइट बिफोर, ठीक है, बिफोर
बिफोर द एग्जामिनेशन, लिखेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एक रात पहले, परीक्षा से पहले। ठीक है, द बुक्स, ठीक है, द बुक्स एंड नोट्स, द बुक्स एंड नोट्स, बुक्स और नोट क्या होता है? ठीक है, लाई स्कैटर्ड, लाई स्कैटर्ड मीन्स होता है छितरा हुआ, ठीक है, छितराया हुआ, इन द होल रूम, ठीक है, इन द होल रूम। ठीक है, तो पूरे कमरे में ना बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, वो सब क्या छितराया हो रहा था। ठीक है, वन इज क्रैमिंग, वन इज क्रैमिंग, क्रैमिंग मीन्स बता दिए रटना होता है। वन इज क्रैमिंग, कोई रट रहा होता है, और कोई रटता है, और फीलिंग, फीलिंग दैट, ठीक है, ही इज फॉरगेटिंग, ही इज फॉर ही इज फॉरगेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, फॉरगेटिंग एवरीथिंग। तो कोई रट रहा होता है, और वो फील करता है ना, और एहसास करता है कि वो है ना हर चीज़ भूल रहा है। ठीक है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है, रिवीजन करना पड़ता है ना, तो कुछ कुछ भूल भी जाते हैं हम सब। ठीक है, ही सर्चेज, ठीक है, ही सर्चेज फॉर द एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ना जो आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको उसको देखता है, एंड ट्राइज, और प्रयास करता है, एंड ट्राइज टू रिवाइज देम, और उन सभी को रिवाइज करने का प्रयास करता है। ठीक है, एट लास्ट, अंत में। ठीक है, और ही इज अनेबल टू हैव हिज फूड। ठीक है, तो वो है ना वो अपना खाना खाने में असमर्थ हो जाता है, उसको खाने का मन नहीं करता, और नहीं उसको नींद आता, और स्लीप। ठीक है, टेंशन में ना खाना खाने का मन करता है, ना नींद आता है एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले। तो पेरेंट्स क्या होते हैं? तो पेरेंट्स बिकम, ठीक है, बिकम एंग्री, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, एंड से डैट, और क्या कहते हैं वो? एंड से डैट इट इज़ नथिंग। ठीक है, इट इज़ नथिंग, ये सब कुछ नहीं है। क्या है ये? क्या है? फियर ऑफ एग्जाम है। ठीक है ना, एग्जाम का क्या है? डर है। द फियर ऑफ, ठीक है, द फियर ऑफ, और कहाँ लिखा दें? तो यहाँ पे लिखा देता है द फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम का क्या है? डर है। बोलते हैं कि तुम पढ़े ही नहीं है तो तुमको एग्जाम में डर लग रहा है। एंड, और क्या है? एंड लैक ऑफ, कहाँ लिखा दें? यहाँ नीचे लिखा दें? नहीं, यहीं लिखा देता है लैक ऑफ सेल्फ, नहीं हट रहा तो यहाँ लिखा देता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो है ना खुद पे जो आत्मविश्वास होता है ना, आत्मविश्वास, उसकी कमी है। तुम पढ़े ही नहीं हो तो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो कौन बोलते हैं? माता पिता बोलते हैं। तो हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से ना यहाँ पर लिखा गया था लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो वर्ड दिए गए थे ना, हिंट है, इसी का यूज करके लिखना था। तो यहाँ पे आपको लिखा दिए अच्छे से। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ए नंबर हैज बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द टेबल बिलो, रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये मतलब क्या? एक लिखा हुआ, बी का 2, सी का 3, इसी तरह लिखा हुआ जेड का 26। ठीक है, तो क्या लेटर तो क्या 26 होते हैं? तो देखिए 14 है, तो 14 यहाँ पर दिख रहा है आपको, 14 एन। ठीक है, 14 का मतलब क्या हो गया? एन हो गया। ठीक है, 5 का मतलब क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, 22 का मतलब क्या हो गया? भी हो गया। और 5 का मतलब क्या? ई हो गया। ठीक है, 18, ठीक है, 18 यहाँ पर देखें, डी 18 का मतलब क्या? आर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नेवर, और ये हो जाएगा क्या? GIVE, नेवर गिव, और ये हो गया अप, नेवर गिव अप। ये हो गया इन, और ये हो गया डिस्पेयर, हो गया DSPAIR, डिस्पेयर। और 1 है ना, तो ये हो गया एन, हो गया डी, हो गया डी मतलब 4, एंड, और 8 है, तो 8 का H होता है, O 15 होता है, ठीक है, P 16 होता है, और ये 5 होता है, तो होप हो गया। इसी तरह से हो जाएगा OF ऑफ, एंड होप ऑफ। ठीक है, 19 मतलब S होता है, T से 20 होता है, A से 1, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, और यहाँ पे हो जाएगा न्यू, NEW। ठीक है, N मतलब 14, E मतलब 5, और W मतलब 23। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसमें से है ना ढूंढ करके लिख लेना है। तो इसमें से ढूंढ करके लिखना है, तो बस वही लिख देंगे, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।